तो श्रद्धा मर्डर केस में बुधवार को सबसे चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। श्रद्धा ने आफताब के सितम के बारे में 2 साल पहले ही मुंबई पुलिस से शिकायत की थी और कुछ लेटर की तस्वीरें भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो श्रद्धा ने खुद मुंबई पुलिस को लिखे थे, जिसमें एक लेटर 23 नवंबर 2020 को मुंबई की पालघर पुलिस को लिखा गया था। लेटर में उसने पुलिस को बताया था कि उसका लिव इन पार्टनर आफताब उसे मारता पीटता है, अगर वक्त पर एक्शन नहीं लिया गया तो आफताब उसे टुकड़े टुकड़े कर डालेगा। यानी आफताब ने जो कुछ श्रद्धा के साथ हुआ उसका अंदेशा पहले ही उसे था। तो दूसरी तरफ आफताब के गुनाहों की एक डायरी पुलिस के हाथ लगी है। आफताब की मर्डर वाली डायरी में सुराग। श्रद्धा के शव के टुकड़ों का पूरा हिसाब किताब। कत्ल के औजार की शॉपिंग और डंपिंग ग्राउंड की रेकी। श्रद्धा का कातिल सीरियल किलर तो नहीं। आफताब और श्रद्धा के बीच सब कुछ ठीक नहीं था। ये बात श्रद्धा के दोस्त और पुलिस में की गई शिकायत से सामने आ चुका है। लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जो बड़ी बात सामने आई है वो बेहद चौंकाने वाली है। पुलिस के हाथ आफताब की एक डायरी लगी है जिसमें एक रफ नोट मिला है। इस रफ नोट का जिक्र पुलिस के रिमांड अर्जी में भी है। दावा है कि उस डायरी में आफताब ने श्रद्धा के मर्डर का रफ नोट बनाया था जिसमें आफताब श्रद्धा के शव के टुकड़ों का हिसाब रखता था। पुलिस के मुताबिक श्रद्धा के मर्डर की पूरी प्लानिंग की गई थी जिसके लिए बाकायदा आफताब ने रफ नोट बनाया। मर्डर के बाद टुकड़े करने के लिए किन किन औजारों की जरूरत पड़ेगी उसको भी सर्च किया गया था। आरोप है कि मई को आफताब ने पहले श्रद्धा का गला दबाकर हत्या कर दी, उसके बाद श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े किए और फिर उन्हें धीरे धीरे महरौली और छतरपुर के आसपास के जंगलों में फेंक दिया। यही नहीं, जिस धारदार हथियार से शव के टुकड़े किए गए उसे भी आफताब ने कहीं छिपा दिया। दावा है कि आफताब बेहद शातिर है क्योंकि उसने कत्ल के बाद एक साइड प्लान तैयार किया था। शव के टुकड़ों को फेंकने के लिए यह साइड प्लान बनाया गया था। आरोप है कि आफताब मर्डर के बाद कई घंटे तक श्रद्धा के शव के पास बैठा रहा। वो श्रद्धा के चेहरे को देखता रहा। उसके बाद आफताब ने धारदार औजार से श्रद्धा के शव के टुकड़े किए और बाद में एक साइड प्लान तैयार किया ताकि शव के टुकड़ों को अलग अलग जगह डंप किया जा सके और उसे पता रहे कि शव के टुकड़े किस जगह फेंके हैं। इससे पहले आफताब ने शव के टुकड़ों को फ्रिज में रखा। वो धीरे धीरे एक एक टुकड़े को लेकर जाता था और महरौली और छतरपुर के जंगलों में फेंक आता था। इस बीच आफताब के कुछ सीसीटीवी वीडियो भी सामने आए हैं जिसमें वो रात के वक्त एक बैग लेकर जाता दिखा। दावा है कि इन्हीं बैग में वो शव के टुकड़ों को भर कर ले जाता था और फिर फेंक आता था। पुलिस अब आफताब के घर से मिले रफ नोट के आधार पर श्रद्धा के शव के टुकड़ों की तलाश में जुटी है। दिल्ली पुलिस की 14 टीम के 150 जवान श्रद्धा के शव के टुकड़ों की तलाश कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने आफताब और रफ नोट की निशानदेही पर अब तक 18 हड्डियां बरामद की हैं। इसके अलावा एक इंसानी जबड़ा भी बरामद किया गया है। फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद इस बात का पता चलेगा कि इनमें से कितने शव के टुकड़े श्रद्धा के हैं। यही नहीं, पुलिस लगातार श्रद्धा और आफताब से जुड़े लोगों से पूछताछ कर रही है। दिल्ली पुलिस श्रद्धा हत्या केस की हर एंगल से जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में आफताब के 3 दोस्तों का बयान भी दर्ज किया है जिनमें 2 लड़कियां शामिल रही। महाराष्ट्र के वसई क्राइम ब्रांच के दफ्तर में दिल्ली पुलिस ने तीनों का बयान दर्ज किया।
दिल्ली पुलिस इस मामले में अब तक 17 लोगों का बयान दर्ज कर चुकी है। श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफताब का एफएसएल में पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ है और इस दौरान उससे कई अहम सवाल पूछे गए। आज भी आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट होगा, लेकिन इस दौरान ना आफताब के चेहरे पर कोई शिकन दिखाई दी और ना ही कोई पछतावा। आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट से सामना। श्रद्धा केस में क्या बताया, कितना छिपाया? बेफिक्र आफताब का घिनौना चेहरा सामने आया। दिल्ली के रोहिणी में फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद आफताब बेखौफ दिखा। उसके हाव भाव से लग रहा था कि वो बिल्कुल भी परेशान नहीं है, बल्कि वो इतना कॉन्फिडेंट दिख रहा था जैसे कितना बड़ा काम करके आया हो। यही नहीं, एफएसएल में मास्क पहने आफताब एक अधिकारी से बातचीत करता दिखा। उसकी बॉडी लैंग्वेज से दिख रहा था जैसे उसे श्रद्धा की मौत का और अपने किए का कोई पछतावा नहीं। बताया गया कि पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए आफताब करीब 4 घंटे तक एफएसएल में रहा। पहले श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफताब के प्री पॉलीग्राफ टेस्ट किए गए। प्री पॉलीग्राफ टेस्ट में आफताब से 15 से 20 सवाल पूछे गए। आफताब ने ज्यादातर सवालों के जवाब अंग्रेजी में ही दिए। इससे पहले मंगलवार की शाम आफताब को दिल्ली पुलिस एक निजी वाहन में एफएसएल लेकर गई, जहां से उसे रोहिणी के अंबेडकर अस्पताल ले जाया गया। करीब 15 मिनट अंबेडकर अस्पताल में रहने के बाद आफताब के प्री पॉलीग्राफ टेस्ट किए गए। इस बीच एफएसएल के असिस्टेंट डायरेक्टर संजीव गुप्ता ने बताया कि पॉलीग्राफ टेस्ट अपराधी से सच उगलवाने का एक तरीका है, जिसमें 1 हफ्ते का वक्त लग सकता है। मोर देन 1 वीक का टाइम इसमें लगता है जी, तो वो सारे टेस्ट में हो जाएंगे। यानी श्रद्धा मर्डर केस का सच सामने आने में अब पॉलीग्राफ टेस्ट का इंतजार करना होगा। इस बीच दिल्ली पुलिस को आफताब की 4 दिन की और रिमांड मिली है। इस दौरान पुलिस को आफताब की निशानदेही पर श्रद्धा के कुछ और बॉडी पार्ट्स और केस से जुड़े सबूत खंगालने हैं।